जी हाँ, मैं सोहेल सिद्दीकी कास्टिंग डायरेक्टर एंड मुझे काफ़ी वक्त हो गया है इंडस्ट्री में कास्टिंग करते हुए। काफ़ी प्रोजेक्ट्स में किया हूँ काम। मेरी यहाँ पे मैं जो आप लोगों के पास आया हूँ, वो ये चीज़ बताने के लिए आया हूँ कि क्या ऐसी चीज़ होती है एक न्यू कमर्स के लिए, एक एक्टर्स के लिए, जो डू एंड डोंट्स होती है, जो हमें करना है या हमें नहीं करना है। क्या रीज़न होता है कि हमें कई बार काम बहुत जल्दी मिल जाता है, कई बार ऐसे रीजंस होते हैं कि हमें काम नहीं मिलते हैं या जो मुश्किल हो जाता है। तो उसके क्या रीजंस हैं, किस चीज की वजह से ये चीजें होती है, हमें किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, हमें किस तरीके से ऑडिशंस में जाना चाहिए, हमें किस तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच करना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमें जानना बहुत जरूरी है कि अप्रोच अप्रोच हमारा किस तरह होना चाहिए। उससे हमारे करियर में बहुत से फर्क पड़ता है, काफी इंप्रूवमेंट आती है। इसके बाद में फिर हम एक क्वेश्चन आंसर का राउंड रखेंगे जहाँ पे आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं और जिसका मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे दूंगा। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि हमें किस तरीके से शुरुआत कास्टिंग और डायरेक्टर्स को अप्रोच करना है या हमें किस तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर्स के से काम लेना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ऑडिशन। ऑडिशन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका ऑडिशन किस तरीके से हो। बहुत जरूरी है आपका ऑडिशन। आप एक ऑडिशन आप घर बैठ के बना सकते हैं या कास्टिंग हाउस होता है या कहीं से आप ऑडिशंस बना सकते हैं, उसका लिंक तैयार कर सकते हैं और फिर आप वो कास्टिंग डायरेक्टर को भेज सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है ऑडिशंस। ऑडिशन किस तरीके से बनाया जाए। सबसे पहले आप अपना एक मोनोलॉग क्या होता है, एक छोटा सा एक परफॉर्मेंस जहाँ पे एक सोलो परफॉर्मेंस होता है। वो किसी भी इमोशंस का हो सकता है, एंगर का हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, लव हो सकता है, इमोशंस हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, कोई भी तरीके का एक मोनोलॉग आप अच्छा तैयार कीजिए। ये जरूरी है ध्यान देना कि मोनोलॉग जो है हमारे वो ज्यादा बड़ा ना हो और ज्यादा छोटा ना हो कि जिसमें एक्टिंग ना दिखाई दे, इतना हो कि जिसमें एक्टिंग भी दिखाई दे और वो ज्यादा लेंदी भी ना हो। उसे एक प्रॉपर फ्रेम में प्रॉपर तरीके से हमें शूट करना चाहिए। अब हम बैकग्राउंड देख लें, कितना अच्छा बैकग्राउंड। अगर हम ये ऑडिशंस घर में बना रहे हैं तब ये मैं बातें कर रहा हूँ कि हम ऑडिशंस को देख लें, बैकग्राउंड देख लें, लाइट देख लें, हमारा मूड, स्ट्रक्चर, पोस्चर, गेस्चर, हर चीज देख के हम एक ऑडिशंस बना रहे हैं। अब ऑडिशंस हमारा परफेक्ट बन जाता है, हम उसके एक लिंक तैयार कर देते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर्स की एक लिस्ट बनानी होती है जिसमें से आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स ढूंढना है कि कौन से अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स जेन्युइन काम कर रहे हैं, कौन से एड्स कर रहे हैं, कौन से फिल्म्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप उस तरीके से कैटेगरीज बना सकते हैं और इस कैटेगरी में फिर आप जो है अप्रोच करना शुरू करते हैं। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऑलवेज हमेशा एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो चीज ये है कि हम क्या करते हैं कि हमें किसी कास्टिंग डायरेक्टर का हमें नंबर मिल जाता है, ठीक है। जब हमें नंबर मिल जाता है तो हम बस उसे अपने फोटोग्राफ्स, अपने ऑडिशन लिंक्स और अपने सारे डिटेल्स हम भेज देते हैं। आपको पता है क्या कास्टिंग डायरेक्टर ओपन करके देखेगा या उसने आपसे क्या पूछा है कि आप डिटेल्स भेजिए? नहीं। यहाँ पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। हमें ऑलवेज सबसे पहला स्टेप जो होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करने का, जैसे ही हमें कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर मिलता है, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द कास्टिंग डायरेक्टर। हमेशा सबसे पहले आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करें। आप उसे जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, हेलो सर, आई एम सो एंड सो, आई एम एन एक्टर एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई प्रोफाइल। हमेशा इस तरीके से आप एक छोटा सा मैसेज कास्टिंग वाले को आप फॉरवर्ड कर दीजिए एंड वेट फॉर द रिप्लाई। जैसे उनका कोई रिप्लाई आता है, आप पूछिए कि मैं अपने प्रोफाइल सेंड करना चाहता हूँ। मैं आपको अपना प्रोफाइल कहाँ सेंड कर सकता हूँ? मैं आपको अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप पे यहाँ सेंड कर सकता हूँ या आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर सकता हूँ। वो अगर बोलते हैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए तो आप फिर व्हाट्सएप पे सेंड करिए और थैंक्स करिए। अगर वो मेल करते हैं तो आप मेल करिए और मेल करने के बाद में फिर आप उन्हें व्हाट्सएप कीजिए कि सर, आई हैव मेल्ड यू माई प्रोफाइल, काइंडली चेक एंड रिवर्ट बैक, थैंक यू सो मच।
तो ये बहुत जरूरी है। कई बार हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, हमें कास्टिंग वालों के नंबर्स मिल जाते हैं और हम सीधे फोटोग्राफ्स देना शुरू कर देते हैं, हम सीधे प्रोफाइल्स देना शुरू कर देते हैं। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। उन्हें एक दिन में कई फोटोग्राफ्स आते हैं, कई डिटेल्स आते हैं, कई चीजें होती है। प्रोड्यूसर का प्रेशर, चैनल का प्रेशर, डायरेक्टर का प्रेशर। उसमें अगर आपके इतने फोटोग्राफ्स आ जाएंगे तो जरूरी नहीं है वो ओपन करेंगे, जरूरी नहीं है। तो आपको यही है कि पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप उनसे बात करिए एंड देन वो कीजिए। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है कि आप किस तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। आपकी एक्टिंग, कास्टिंग डायरेक्टर आप में क्या देखता है, परफॉर्मेंस देखता है, आपका टैलेंट देखता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक कैरेक्टर जो है वो एक रोल, एक कैरेक्टर जो होता है वो आपको ढूंढता है, कास्टिंग डायरेक्टर नहीं। अगर आपके लायक कोई कैरेक्टर है, आपके लायक कोई रोल है, वो जरूर आपको मिलेगा, जरूर आपके पास आएगा। बस बात यह है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका परफॉर्मेंस, आपकी एक्टिंग अगर अच्छी है तो आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं कीजिए, आप तक काम जरूर आएगा। अब दूसरी बात है कि हम ऑडिशन करते हैं, हम ऑडिशन भेज देते हैं और फिर हम बोलते हैं यार हमें तो काम ही नहीं आ रहा है, हमको तो रिवर्ट नहीं आया, हमें किसी ने कॉल बैक नहीं किया, कास्टिंग वालों ने कॉल बैक नहीं किया। फिर हम कास्टिंग वालों को बार बार मैसेज करने लगता है, बार बार फोन करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है तो आपको जरूर कॉल आएगा। आज नहीं आएगा, कुछ वक्त बाद आएगा, लेकिन आपको कॉल आएगा। आप वेट करिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो ऑडिशन होता है ये एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, जिसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हम पैसा भरते हैं और हम भूल जाते हैं और फिर कुछ वक्त बाद वो पैसा ज्यादा हो जाता है ना, ये होता है ना। उसी तरह आप ये ऑडिशन को समझिएगा। आप ऑडिशन देते हैं, आप प्रोडक्शन हाउस में जाके ऑडिशन देते हैं, आप कास्टिंग कंपनीज में ऑडिशन देते हैं, या आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन भेजते हैं, तो आप ऑडिशंस भेजिए और भेजने के बाद आप बेफिक्र हो जाइए। आप फिर दूसरे काम में लगिए, दूसरे ऑडिशंस में लगिए, दूसरों को भेजने में लगिए। यहाँ से आपको आज नहीं तो कल जरूर कॉल आएगा। आपका ऑडिशन अच्छा होगा, वो आपके ऑडिशन सेव कर लेते हैं अपने डेटा में, और जैसे उनके पास कोई रिक्वायरमेंट्स आती है वो अपना डेटा ओपन करते हैं और फिर वो कॉल करते हैं आपको। कई बार ऐसा भी हुआ है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हमने एक एक साल बाद के ऑडिशंस, जो एक साल पुराने ऑडिशंस थे, हमने उन लोगों को कॉल किया और हमने उनको बुलाया है ऑडिशंस देख के, उनका काम देख के। तो आप बिल्कुल भी मायूस या बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होइएगा कि अरे हमने ऑडिशन इतना अच्छा दिया, इतनी मेहनत किया, हमें क्यों नहीं काम मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिशन अगर अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको जरूर काम मिलेगा, जरूर आपके साथ काम मिलेगा। अब दूसरी बात यह है कि हम कास्टिंग वालों को डेली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो सर, हाउ आर यू सर करने लगते हैं। ऐसा मत करिए। इससे क्या होता है कि कास्टिंग वाले जो है ना वो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत काम, बहुत प्रेशर, बहुत चीजें होती है। आप जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखना बहुत जरूरी है कास्टिंग वालों के साथ। अब हेल्दी रिलेशन आप कास्टिंग वालों के साथ किस तरह मेंटेन रख सकते हैं? आप इस तरह मेंटेन कर सकते हैं, आप वीक में 10 डेज में एक बार आप उन्हें हाय हेलो करिए। आप उन्हें एक रिमाइंड करिए, एक जेंटल रिमाइंडर दीजिए कि हेलो सर, मैंने आपको अपना प्रोफाइल सेंड किया था, मेरे लायक कुछ भी होगा मुझे जरूर बताइएगा। बस इनफ है। उनके दिमाग में हो जाता है, वो देख लेते हैं कि हाँ आपने भेजा था। हो सकता है वो लास्ट टाइम नहीं देखे हो आपके ऑडिशंस को, ये जेंटल रिमाइंडर के बाद में वो ऑडिशंस खोल के देख लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए बार बार हम क्या करते हैं, हम बहुत एक बड़ी गलती करते हैं। हमारी गलती ये होती है, हम एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं और हम उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम सबके नंबर्स को ऐड कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि हम एवरीडे सुबह उठते हैं और हम एक गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देते हैं, एक हेलो का मैसेज कर देते हैं, एक इसका मैसेज कर देते हैं। आपको पता है कितने एक साथ वो मैसेजेस आ जाते हैं, वो किस तरह। तो वो डेली जो है वो समटाइम्स जो है, कई बार ऐसा होता है, अगर डेली करने से हम इरिटेट हो जाते हैं। तो एक हेल्दी रिलेशन का मतलब है
कि आप एक 1 वीक में 10 डेज में आप उन्हें हाय हेल्प करो कि हेलो सर, हाउ आर यू सर, होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। ऐसे करके आप बात करिए, और बात करने के बाद में आप उन्हें एक रिमाइंड करिए कि सर मैंने आपके लिए आपको भेजा था ऑडिशन, मैं अवेलेबल हूँ शूट के लिए, आप बताइए मैं कब कर सकता हूँ, मैं आपसे कब मिल सकता हूँ। ये होना चाहिए सही तरीका ऑडिशंस के लिए। अब दूसरी बात है, कई बार क्या होता है कि हम ऑडिशंस भेजने के बाद में हमें पता नहीं चलता है कि कास्टिंग वालों ने हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया है या हम क्या किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, वो आपके ऑडिशंस खोल के देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्रोफाइल वो चेक करते हैं आपका, सबसे पहले जो प्रोफाइल आपका देखते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये चीजें आपके कभी दिमाग में नहीं गई हो, आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा। ये बहुत ही मामूली सी चीज है, बहुत ही मामूली सी चीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं कि हम हमारा डीपी जो होता है, हम हमारे डीपी में कभी कोई लोकेशन का फोटो डाल देते हैं, या कोई त्योहार है तो हम उस त्योहार का फोटो डाल देते हैं, हम हमारे मम्मी डैडी का फोटो डाल देते हैं कि आई लव यू मम्मी, आई लव यू डैडी। ये सब अलग चीज है। हम जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं, हम जो भी करते हैं, ठीक है, वो अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, 26 जनवरी आ जाती है, हम देश का फ्लैग डाल देते हैं हमारे डीपी पे, बहुत अच्छी चीज है, मगर उसे एक दिन बाद फिर हमें हटाना है या कुछ वक्त बाद हटाना है। हम क्या करते हैं, हमारी डीपी को हटाते नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, हमें कोई चीज पसंद है, हमें एनिमल्स पसंद है, हमारे घर में पेट एनिमल है, हम उसका डीपी रख लेते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? कई बार आप जब कास्टिंग वाले को अपना जब प्रोफाइल भेजते हो, कई बार आप उनको जब अपने इंट्रोडक्शन भेजते हो कास्टिंग वालों को, कई बार ऐसा होता है कि कास्टिंग वाले पूरा वो मैसेज ओपन नहीं करते क्योंकि उनके पास नंबर सेव नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, डीपी ओपन करते हैं, डीपी ओपन करके आपका फोटो देखते हैं। जब आपका वहां पे फोटो वो दिखाई देता है तो उन्हें लगता है कि यस, हाँ, ये मेरे कैरेक्टर में है, इसे मैं कहीं यूज कर सकता हूँ, एंड देन वो आपका मैसेज ओपन करता है और वो आपको देखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा वो डीपी ओपन करता है और हमारे डीपी में कुछ और ही होता है, तो इतना इंटरेस्ट या इतना वक्त नहीं होता कि ठीक है, वो सोचता बाद में देख लेगा, और वो देख लेता। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये चीज किसी के दिमाग में नहीं जाती, किसको ही सोचता नहीं इस बारे में, अपने डीपी के बारे में। तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने डीपी पे अपना सबसे अच्छा पिक्चर जो होता है वो डालिए। हम ग्रुप में डाल देते हैं, हमारे 4 दोस्त हैं, हम 4 दोस्त के साथ में डीपी पे फोटो सेट कर देते हैं। अब 4 में से उसे कैसे पता है कि आप कौन हो कास्टिंग वाले? नहीं पता है ना उसे। तो आपको ये चीजें करना, ये एक बहुत मामूली चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो ये चीजें देखते हैं, वो देखते हैं। हम कई हमारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, कई ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जो रात में व्हाट्सएप करते हैं कास्टिंग वालों को, रात में एक साथ फोटोज डालना। नहीं, क्यों रात में क्यों डालना है आपको फोटोज? आप दिन का टाइम रखिए, मॉर्निंग का टाइम रखिए, रात में क्यों? ऑलवेज, हमेशा, कभी भी, कभी किसी भी वक्त आपको जब किसी को फोटोज भेजना है, तो मैं यही बार बार कहूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए मैसेज पे, और उसके बाद में आप पूछिए, आस्क देम कि सर, मैडम, कैन आई सेट माय प्रोफाइल, क्या मैं अपना फोटो भेज सकता हूँ? और जब सामने वाला यस करता है, रिस्पॉन्स देता है, आप भेजिए और थैंक्स करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि यस, ये प्रोफेशनल एक्टर है, ये सही है। फिर इसके बाद में आपकी एक्टिंग की प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, हमेशा एक्टिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। और उसमें क्या है कि आप उसमें से अच्छे अच्छे मोनोलॉग्स निकालिए, अच्छे अच्छे ऑडिशन स्क्रिप्ट निकालिए। आपको ऑडिशन स्क्रिप्ट बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, आप ऑडिशन स्क्रिप्ट निकालिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कीजिए, और प्रॉपर लाइट एंड कैमरे के आगे आप एक ऑडिशन बनाइए, जो बहुत जरूरी है। ऑडिशन एक ऐसी चीज होती है जो आपके करियर की शुरुआत की चीज है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो ऑडिशन ही एक ऐसी चीज है कि जिसे देखने के बाद में
आपको कॉल आएगा, आपको बुलाया जाएगा और पता नहीं कि आपको किस कैरेक्टर के लिए चूज कर लिया जाए और वो कैरेक्टर कितना हिट एंड पॉपुलर हो जाए। तो ऑडिशंस को इजी लेना जरूर नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। हमें पता चलता है कहीं ऑडिशन हो रहा है, हमें जाना चाहिए, ऑडिशंस देना चाहिए, उससे हमारी एक प्रैक्टिस होती है। ऑडिशन फियर जो होता है वो खत्म हो जाता है। बहुत से लोगों में ऑडिशन फियर होता है। एक्टर वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं वो, मगर जैसे उन्हें बोला जाता है कि ऑडिशन में ऑडिशन लेना, ऑडिशन देना है, वो घबरा जाते हैं। क्योंकि ऑडिशन एक ऐसा है कि हम अकेले खड़े ऑडिशन दे रहे हैं और सामने कई लोग हैं, तो हम घबरा जाते हैं। इसीलिए ऑडिशंस में जाइए, ऑडिशंस दीजिए, अच्छे से अच्छा ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन दीजिए और फिर भूल जाइए। आपका ऑडिशन अच्छा है, प्रॉपर कैरेक्टर में आपने ऑडिशन दिया है, अच्छे से आपने लैंग्वेजेस यूज किया, आपको जरूर कॉल आएगा वहां से। कई लोगों को ऑडिशन से बहुत अच्छे काम मिले और काफी बड़े एक्टर्स हैं आज की डेट में। तो आप इस चीज के बारे में जरूर रखिए, हमेशा ऑडिशंस करिए। दूसरी एक चीज, बहुत अभी आज जो कोविड का जो चल रहा है, ये एक तरीके से ऐसा है कि आज ऑडिशंस जल्दी लिए नहीं जा रहा है। कास्टिंग एजेंसीज में या प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशंस नहीं लिए जाते। तो ये एक तरीके से हम हर चीज को पॉजिटिव लेना है, हमें हर चीज को पॉजिटिव लाइन में लेना। एक एक्टर को हमेशा पॉजिटिव लेना, ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्योंकि एक्टर्स की लाइफ ऐसी है कि देयर इज लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड रिजेक्शन एंड ये सब है। तो हमें रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि हमें वो दी एंड है, नहीं। हो सकता है कि कुछ बड़ी चीज हमारे लिए रखी गई हो, कोई बड़ी चीज हो हमारे लिए, इसलिए रिजेक्शन हुआ हो, हम कल कुछ बड़ा करेंगे। इसीलिए ऑडिशन के लिए कि आज जो है, आज प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशंस नहीं हो रहे कहीं, तो आप इसे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में प्रैक्टिस करिए। आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स डेटाज निकालिए ऑडियो प्रोडक्शन हाउसेस के, किस जगह पे कहाँ क्या काम चल रहा है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस एक्टिव है, किस जगह पे कास्टिंग कंपनीज एक्टिव है, कहाँ पे, एंड आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। आप उनसे, हो सकता है वो आपको कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं कि आप ये ऑडिशन बना के दीजिए, तो आप उस तरीके से ऑडिशन बना के दीजिए। या कई बार आपके पास कुछ अच्छा होता है, आप वो बनाइए, आप वो बना के उनको भेजिए ऑडिशन। अपना प्रोसेस रेडी रखिए, अपना काम चालू रखिए। आपका काम मिलना है और जरूर मिलेगा, काम बहुत है अभी इंडस्ट्री में, काम बहुत है। इतने ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से अभी बहुत एक्टर्स की डिमांड है, कई जगह पे एक्टर्स की डिमांड, रियल एक्टर्स की डिमांड है। पहले थोड़ा टफ हुआ करता था, जब दो एक चैनल्स हुआ करते थे, फिर मुश्किल थी, फिर कम टीवी शोज हुआ करते। आज तो कितने टीवी शोज हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं उस टीवी शो के अंदर, कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, कई कैरेक्टर्स होते हैं। आज रियल एक्टिंग का जमाना है, आप लोग एक्टिंग पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हम कास्टिंग वाले एक्टिंग के बिहाफ पे ही कास्ट करते हैं और कोई चीज के ऊपर कास्ट नहीं होता है। आप उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, आप देखिए कि आपके परफॉर्मेंस, आप डेली प्रैक्टिस करिए। आप घर पे हो, क्लास में हो, कहीं भी हो, आप डेली प्रैक्टिस करिए। एक्टिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है। एक्टिंग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने शॉर्ट मोनोलॉग्स बनाते रहिए, यूट्यूब लिंक्स बनाते रहिए, अपने यूट्यूब पे लिंक बनाइए, उसको शेयर करिए, उसमें देखिए कि कहाँ पे मेरी क्या गलती हुई है, किस जगह पे मेरा प्रॉब्लम हुआ, आपके डिक्शन के प्रॉब्लम्स, आपके इमोशंस के प्रॉब्लम, हर चीज को आप देखिए। आप राय लीजिए घर पे अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, जिनसे भी आप ले सकते हैं, और फिर आप इस तरीके से करिए एंड जरूर मिलेगा आपको काम, जरूर 100% काम मिलेगा, अगर आप सीरियस है अपने लाइफ से, अपने ऑडिशन से, अपनी चीजों से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारा सिलेक्शन हो गया और हमको कोई छोटा रोल मिल रहा है और उतना हमारा बजट नहीं है, तो हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहाँ जैसे सर वो लोग बम्बई बुला रहे हैं या शिमला में शूटिंग हो रही है, तो उस प्लेस पे जैसे हमारा बजट नहीं है तो जाना चाहिए कि नहीं, जैसे छोटा रोल मिल रहा है तो? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राव वेदांत सिंह है। राव वेदांत सिंह,
ठीक है, देखिए आपने जो सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल के जो है वो दो जवाब मैं दूंगा। एक तो यह है कि सबसे पहले ये देखना है कि वो काम क्या है, हमें उससे कितना एक्सपोजर मिल रहा है, वो किस ब्रांड का काम है, किस बैनर का काम है, और किसके ऑपोजिट वो काम हमें दिया जा रहा है। अगर वो काम अच्छा है तो आज आप बजट मत देखिए, इस टाइम पे बजट, जब हम काम शुरू करते हैं तो हमें बजट नहीं देखना चाहिए, तब हमें काम देखना चाहिए कि अगर ये काम अच्छा है, इससे हमें ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ये बैनर बड़ा है या ये प्रोडक्शन हाउस बड़ा है या हम जिस एक्टर के साथ काम करने वाले वो एक्टर बड़ा है, तो हमें ये जरूर करना चाहिए, 100% काम करना चाहिए। और इस एक्सपोजर के थ्रू हम 4 और काम ले सकते हैं। कई बार हम बजट क्यों देखते हैं, अभी हम यहाँ पे कोई बजट या कोई बिजनेस करने तो नहीं आए, ये हमारा एक पैशन है, ये हमारा एक पैशन है कि हमें काम करना है, और जब हम काम करेंगे तो पैसा जरूर मिलेगा। हर फील्ड में होता है कि स्टार्टिंग में कम पैसा मिलता है, जैसे जैसे आप बढ़ते हो, जैसे जैसे आपका नाम होता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, आपको जरूर मिलता है पैसा। उसी तरीके से ही है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, दूसरा सवाल जवाब इसका ये, कई बार ऐसा होता है कि जब प्रोडक्शन हाउस आपको कॉल करता है किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, और अगर वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका ऑडिशन उतना अच्छा बना हुआ है, आपका ऑडिशन उतना अच्छा है और आपने उतना अच्छा ऑडिशन दिया है, आपने उतना अच्छा लुक टेस्ट दिया हुआ है, हर चीज दिया है, एंड चैनल की डिमांड है कि चैनल चाहता है कि वो आप ही को दिया जाए रोल और आप ही के लिए है, तो फिर प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो टेक केयर करता है आपके आने जाने का, आपके रहने का, हर चीज का। तब आपको फिर बजट का इश्यू नहीं आता है, तब आपके लिए खुद वो लोग टिकट प्रोवाइड करते हैं। आप अगर अंडर एज हैं तो आपके पेरेंट्स की टिकट प्रोवाइड करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपका स्टे, एंड देन आपको जरूर वो मिलता है काम। उसके बाद में फिर आपको अपना रहना वगैरह जो भी है वो करना पड़ता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो हम मोनोलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, जैसे हमसे कास्टिंग की पोस्ट आई तो मैंने देखी, तो मेरे पास जैसे सर 6 महीने या 1 साल पहले का, तो सर हम कितने दिन का मतलब मोनोलॉग या अपनी फोटोज और वो सब सेंड कर सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास? देखिए आशुतोष, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये 6 महीना साल भर पुराना आप नहीं भेजिए। आप जितना ज्यादा रिसेंट भेजेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे लुक्स जो है एवरी 6 मंथ चेंज हो जाते हैं, हमारे लुक्स चेंज होते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपने पुराना अपने पिक्चर्स भेज दिया, आपने पुराना मोनोलॉग भेज दिया, उसमें हो सकता है कि आप थोड़े से चबी हो या स्लिम हो या बियर्ड हो या कुछ भी हो, बियर्ड निकली हो आपकी, एंड ये सब है, आपने भेज दिया है कि चलो ठीक है ये बहुत अच्छा बना था, मैं ये भेज देता हूँ, और क्या पता कि उस लुक पे, उस आपके जेस्चर पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको सिलेक्शन हो जाता है, और फिर आप उसके बाद में जब आपको कंपनी से कॉल आता है, प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है, और जब आप फिजिकली वहां पे जाते हो तो आप एकदम अलग होते हो। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कि फिर उससे ऊपर से प्रेशर आ जाता है कि ये क्या है। तो ये चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है कि आपने मोनोलॉग आपने कुछ वक्त पहले बनाया है, या आपने फोटो शूट किया है और वो कुछ पुराना फोटो शूट है, 2 4 6 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ अगर पुराना है, अगर आप वो भेज रहे हो, लेकिन आपका काम यह है कि आप वो कास्टिंग डायरेक्टर को फिर एक मैसेज करिए कि सर दीज आर माई पिक्चर्स, इट्स अ 6 मंथ ओल्ड पिक्चर, और उसके बाद में आप अपने 2 पिक्चर अभी के रिसेंट, आप रिसेंट पिक्चर 2 सेल्फी खींच के या जैसे भी है रिसेंट के, सर दिस इज माय रिसेंट लुक, ये आप जरूर भेज दीजिए। इससे आपको बहुत, वो कास्टिंग वाला बहुत खुश हो जाएगा कि ठीक है उसने आपके पुराने पिक्चर से पुराना लुक देख लिया कि हाँ ये पुराना लुक अगर बियर्ड में है और अभी का लुक आपका क्लीन शेव है, तो उसने दोनों लुक देख लिया आपके कि हाँ ये पुराने लुक में बहुत अच्छा है, बियर्ड में अच्छा है, अगर मुझे बियर्ड में यूज करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और बोल दूंगा भाई अब तुम बियर्ड रख लो और आप आ जाओ, इस तरीके से। तो लेकिन ऑलवेज ऑलवेज अपडेट योर कास्टिंग पर्सन, ऑलवेज अपडेट कि ये मेरा रिसेंट लुक है। मुझे अभी 2 वीक पहले मैंने प्रोफाइल अपनी भेजी थी ऑडिशन लेके, ठीक है, तो मुझे 1 वीक पहले मुझे मैसेज आया कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है, आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है इस चैनल में, इस शो पे। तो
हम आपका आगे प्रोसेस कर रहे हैं, हमें आपको भेज रहे हैं आगे पोस्ट प्रोसेस करके भेज दिया है। तो फिर अभी रिसेंटली कल मुझे एक मैसेज आता है कि आप उस रोल में आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अभी सिलेक्ट हो गए, मुझे बोला कि आपका नंबर, आपकी ईमेल आईडी, पोर्टफोलियो एंड आर्टिस्ट कार्ड भेजिए। मैंने कहा मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है। तो उन्होंने फिर कहा आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो नहीं मिल सकता। तो क्या आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है? देखिए अभी यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप मुंबई में शूट कर रहे हैं, अगर मुंबई में आपकी शूटिंग है और मुंबई में आप शूट करते हैं, तो यहाँ पे हर किसी का कार्ड होता है मुंबई में। यहाँ पे डायरेक्टर्स के कार्ड होते हैं, प्रोड्यूसर के कार्ड होते हैं, डीओपी के कार्ड होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट के कार्ड होते हैं, डांसर्स के कार्ड होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का कार्ड होता है। यहाँ पे कार्ड होता है इसलिए क्योंकि यूनियन किसी भी वक्त आ जाती है सेट पे और इश्यू होता है। मगर इसी के साथ में जो ये एक्टर्स कार्ड होता है, इस पे बहुत से लोग जो है फ्रॉड भी करते हैं। बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं एक्टर्स कार्ड के नाम से, कि आपको एक्टर्स कार्ड के नाम से पैसे मंगा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं, फिर आपके पास कार्ड नहीं देते या पैसा खा जाते हैं, या बहुत सी चीजें होती है। तो अगर आपको कार्ड बनाना है तो आप देखिए कि आप कहाँ पे, किस जेन्युइन जगह से अगर आप कार्ड बना रहे हैं, किस जगह से आप क्या कर रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए सही होता है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई बोलता है कि कार्ड की है, तो बोलिए ठीक है मैं कार्ड बना देता हूँ और आपको भेज देता हूँ, तो अब पता चल जाएगा वो कितना जेन्युइन है या कितना ये है बंदा है। फिर कटी कर दिया जी, उन्होंने फिर कटी कर दिया। मैंने कहा ना मेरे पास अभी फाइनेंशियली नहीं है कि मैं नहीं बना सकता। मैंने हाँ तो फिर वही बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास कार्ड होना ही चाहिए। आप बाद में कार्ड बना सकते हैं, कार्ड के लिए हमेशा ऑप्शन खुला है। ऐसा नहीं है अगर उन्होंने फोन कार्ड दिया, आपने बोल दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। कई बार प्रोडक्शन हाउसेस पूछता है कि भाई आपके पास कार्ड है या नहीं है, क्योंकि फिर क्या होता है अगर यूनियन आए तो इश्यू ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं काम करने के लिए। हेलो सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बोला कि व्हाट्सएप पर अपना डीपी लगाना है। हाँ जी। तो जैसे यदि मैं पेरेंट्स के नंबर से भेज रहा हूँ तो वहां पर तो मेरा डीपी नहीं होगा, पेरेंट्स का ही होगा ना? हाँ ऑब्वियसली, ये तो एक ऑप्शनल बात आपने कहा है। हर किसी के साथ तो ये नहीं होगा ना प्रियांशु, हर किसी के साथ तो नहीं होगा ना। कुछ होंगे जो अंडर एज होते हैं, या कुछ होंगे जो ये जिनके पेरेंट्स उनका काम ऑपरेट कर रहे हैं, मदर या फादर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो लोग करते हैं। तो वहां पे अलग चीज है, वहां पे तो ऑलवेज अंडरस्टूड है कि आपने जब आपके मम्मी या आपके फादर ने जब भी प्रोफाइल भेजा है, तो वो लोग जब इंट्रोडक्शन भी देंगे अपना, तो वो इसी तरह इंट्रोडक्शन देंगे ना अपना, कि हाय दिस इज सो एंड सो, प्रियांशुस फादर या प्रियांशुस मदर, एंड ये मेरे बच्चे का प्रोफाइल है। तो वो तो अंडरस्टूड है कि हाँ ठीक है, ये मम्मी या डैडी का प्रोफाइल है और ये ऑपरेट ये कर रहे हैं क्योंकि ये एज वाइज, तो इट्स अंडरस्टूड। और सर में एक और क्वेश्चन था, जैसे कि हम ऑडिशन वीडियो जो घर पे शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कभी कभी होता है कि लाइटनिंग कंडीशन या फिर अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसमें जो हम ऑडिशन रिकॉर्ड करें वो डायरेक्टली भेजना होता है उसे, या फिर उससे थोड़ा एडिट कर सकते हैं? नहीं एडिट मतलब आप क्या एडिट करना चाहते हैं? लाइटनिंग कंडीशन नहीं, आप लाइट वगैरह देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि ऑडिशन जो होता है वो बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है एक एक्टर के करियर की लाइफ की, क्योंकि वो एक शुरुआत, वो ऑडिशन के थ्रू आप एंटर कर रहे हो उस जगह पे, आप उस प्रोडक्शन हाउस में, आप उस कास्टिंग वाले के पास किस तरीके से आ रहे हो, एक ऑडिशन के थ्रू आ रहे हो। आपका ऑडिशन जरूर अच्छा होना चाहिए, आपका ऑडिशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। इसीलिए आपको ऑडिशन हमेशा तो नहीं बनाना है। आप अगर लाइट का इशू है, कुछ इशू है, तो आप एक ही बार वो करोगे ना, आपको ये ऐसी जगह ढूंढिए और एक ही बार में आप 1 घंटे में आप 2-4 ऑडिशन बना सकते हैं और आप सेव करके रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि कास्टिंग वाले ने बोला कि आप अभी ऑडिशन बना के भेजिए, अनलेस एंड अनटिल दैट्स एन डिफरेंट मैटर,
कि ऐसा अगर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट आई है कि अभी बना के दो, तब तो आप कास्टिंग वाले को बोल सकते हो कि सर इस वक्त मैं बाहर हूँ, मैं इस वक्त ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है। लेकिन आपका ऑडिशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग बैकड्रॉप हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको काम मिलता है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक्टर का रिजेक्शन क्यों होता है? नारायण, मैंने जैसे इसके पहले बताया कि रिजेक्शन के कई रीजंस होते हैं। रिजेक्शन का रीजन ये भी होता है कि हम ऑडिशंस, जब हमारे पास ऑडिशन अपडेट आता है तो हम ऑडिशंस अपडेट को प्रॉपर चेक नहीं करते हैं कि वो क्या एज ग्रुप में है, क्या लुक्स में है, क्या पर्सनालिटी, किस चीज का ऑडिशन है, और हम वहां पर अपने ऑडिशंस भेज देते हैं। तो वो भी एक रीजन होता है हमारे ऑडिशन रिजेक्शन का, कि हम वो लुक में नहीं मैच होते हैं लेकिन हम अपने ऑडिशन भेज देते हैं। दूसरा रिजेक्शन होता है हमारे पुअर ऑडिशंस के साथ में, कि हमारी अगर पुअर ऑडिशंस है, लाइटिंग के बारे में जैसे अभी मैंने इसके पहले आंसर किया, लाइटिंग वीक है, प्रॉपर ऑडिशन नहीं बना है, प्रॉपर चीज नहीं है जिससे हमारा फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा आवाज बराबर से नहीं आ रही है, हमारे डायलॉग्स डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो भी एक रिजेक्शन का मोड बन जाता है कि हमारे ये। तो रिजेक्शन ओवरऑल हर चीज को देख के वो होता है कि आपका किस तरीके से क्यों रिजेक्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ऑडिशंस आपका बेस्ट हो, आपके ऑडिशन आप कहाँ भेज रहे हो, वो रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ध्यान आपको जरूर देना है, सही तरीके से देना है, और फिर आप उस जगह पे भेजिए। मुझे नहीं लगता रिजेक्शन होगा। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अपन ऑडिशन बनाते हैं तो मूवी के डायलॉग का अगर मोनोलॉग बनाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है या फिर अपनी स्क्रिप्ट का? नहीं, आप कोई भी स्क्रिप्ट ले सकते हैं, आप कोई भी अच्छा मोनोलॉग ले सकते हैं, कोई भी अच्छा डायलॉग्स ले सकते हैं, मगर यह है कि एक्टिंग आपकी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए। हम लोग कई बार कॉपी करते हैं, हम कई बार अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करते हैं, शाहरुख खान की एक्टिंग करते हैं, हम दूसरे की एक्टिंग करके ऑडिशन बनाते हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा ऑडिशन किया है। तो इस तरीके से नहीं होता है, हमें ऑडिशन एकदम रियल बनाना है, हमें अपनी परफॉर्मेंस से बनाना है। और सर जिस कास्टिंग डायरेक्टर को पहले अपन ने भेजा हुआ है ऑडिशन, उसको अपन वापस भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं, लेकिन ऑलवेज पूछ के, पहले आपने भेज चुका है, अगर कोई रिस्पांस नहीं आया है उनका तो आप उनसे बात करिए, आप उनसे 1 हफ्ते का टाइम देके आप फिर एक मैसेज करिए। जैसे सर अगर जीमेल पे अपन ने भेजा है किसी को, हाँ, तो आप फिर से कर सकते हैं। अगर आपने जीमेल पे भेजा है भेजिए, और अगर आपके पास मोबाइल नंबर है उनका तो आप उनको मोबाइल पे व्हाट्सएप कीजिए कि सर मैंने आपको मेल किया हूँ पिक्चर्स, प्लीज हैव अ लुक ऑन माय पिक्चर्स एंड इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट ऑडिशंस आई वुड सेंड इट अगेन। ऐसे करके आप जरूर कर सकते हो। जी सर। और जैसे कि अपन ईमेल लिखते हैं तो उसमें सर अपने को सब्जेक्ट लाइन ऐसी क्या सब्जेक्ट लाइन लिखे कि जैसे मतलब वो ईमेल चेक कर रहा हो उसी टाइम अपने को डायरेक्ट पता चल, उसको डायरेक्ट लगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग बंदा हो सकता है, ऐसी कौन सी कैची सब्जेक्ट लाइन हो सकती है सर? बहुत से सब्जेक्ट्स लाइन है। आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग एक्टिंग, आप लिख सकते हैं कि फ्रेशर, आप फ्रेशर लिख सकते हैं, आप उस तरीके से लिख सकते हैं। या कई बार जब हमारे पास कोई अपडेट आता है तो वो किसी ना किसी ऑडिशन का अपडेट जो होता है वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लेके होता है, तो आप उस प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं सब्जेक्ट में। अच्छा, नहीं जैसे अपन एकदम नए किसी को भेज रहे हैं जिसका मतलब अपने को नहीं पता है, अपने पास बस की कास्टिंग ईमेल है, अपने को पता है वो कास्टिंग करते हैं, लेकिन अपने को ये नहीं पता है उनका नया प्रोजेक्ट क्या है, कौन सा है, तो अपन उनको भेजना चाहिए? आप भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेजना चाहिए। आप लिखिए रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट सेंडिंग माय पिक्चर्स। ओके सर। और मैं ये कह रहा था जैसे अगर अपन आज अपने को बोला है कि अपना शूट आपकी कास्टिंग आज हो रही है या 2 दिन तक होगी, मतलब हमारे इधर कास्टिंग, और 2-3 दिन बाद उसका शूट चालू है, तो क्या वो रियल है या फिर वो फ्रॉड होना चाहिए सर? वो इसमें कितना रियल है कितना फ्रॉड है वो तो पता चलता है वो कास्टिंग वालों के मैसेजेस से या प्रोडक्शन हाउस के बैकग्राउंड से या उससे पता चलता है। अगर कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी करे, बहुत ज्यादा कि फौरन ये कर दो, ये भेज दो, और उसके बाद में अगर पैसे की बातें शुरू हो जाए
कि कार्ड के रिलेटेड या कोई भी ऐसा है, तब फिर मुझे लगता नहीं है कि फिर जेन्युइन है ये चीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे हम लोग आपके पास सर अपना प्रोफाइल कोई सेंड करते हैं तो सर मेन आप उसमें क्या देखते हो? ओवरऑल हर चीज देखते हैं उसमें। ओवरऑल हम ऑडिशन देखते हैं। सबसे पहला जो होता है कि आप जब प्रोफाइल भेजते हो, अगर आप नए हो, एकदम कंप्लीटली फ्रेशर हो, तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल तो होगा नहीं, कुछ आपका वर्क लिंक तो होगा नहीं, आपका सिर्फ ऑडिशन लिंक होगा। तो डेफिनेटली जो हम देखते हैं, हम वो सिर्फ ऑडिशन ही देखते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से ऑडिशन किया है, कितने अच्छे तरीके से आपने परफॉर्मेंस किया है, कौन से मूड पे, कौन से इमोशंस पे आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ वही देखते हैं। एंड सर जैसे कि मान लीजिए सर हमने कोई वो ऑडिशन वीडियो एक भेजा, तो सर अगर मेरे पास अभी कोई लिंक नहीं है मान लीजिए, तो हम उसमें सर क्या मेंशन कर सकते हैं? नहीं, आप फ्रेशर मेंशन किए हैं, आप पहले ही मेंशन कर दीजिए कि आई एम अ फ्रेशर और दीज आर माय ऑडिशन लिंक। बस आप उसमें से 2-3 अच्छे ऑडिशंस बनाइए, अच्छे इमोशंस के साथ में। आपको लगता है जो इमोशंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप उसके 2-3 ऑडिशन बनाइए, लिंक बनाइए और भेजिए, और आप लिखिए कि मैं फ्रेशर हूँ। तो सर कास्टिंग डायरेक्टर्स या फिर प्रोडक्शन हाउसेस को सही तरीके से, मतलब जो जेन्युइन होते हैं, उन्हें अप्रोच कैसे करें? देखिए, अप्रोच करना तो सेम ही है जो मैंने पहले से बताया कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। ये मेन मुद्दा है कि सही की बात जो आप कर रहे हो, जेन्युइन की बात कर रहे हो, ये हमें पता लगाना होता है। ये पता लगता है हमारा, हम बहुत ही इजी वे में आपको बताता हूँ कि आप टीवी देखते हैं, आप वेब सीरीज देखते हैं, आप शॉर्ट फिल्म्स देखते हैं या मूवीज देखते हैं, आप उसमें से आपका जो होमवर्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप उसमें से प्रोडक्शन हाउस का नाम निकालिए। उसी प्रोजेक्ट में कास्टिंग डायरेक्टर के भी नाम होते हैं। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट देखते हो, कोई भी फिल्म, टीवी, वेब सीरीज, सीरियल देखते हो, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम होता है। टीवी वगैरह में कास्टिंग डायरेक्टर का नाम नहीं आता है, मगर उसमें प्रोडक्शन हाउस का नाम होता है। आप उस प्रोडक्शन हाउस का नाम निकालिए, वहां से आप विकिपीडिया पे उसके जाइए, आप वहां से कास्टिंग डायरेक्टर का नाम मिल जाता है। तो ये सब जेन्युइन लोग होते हैं जिनका नाम आ रहा है, जिनकी चीजें आ रही है, तो ये आपको पता चलता है हाँ ये जेन्युइन है, तो आप उन्हें फिर अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने का तरीका वही है जो मैंने बोला हूँ आपको, कि सही ऑडिशन तरीके से, सही इंट्रोडक्शन से, उसी तरीके से आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। मगर जेन्युइन पता लगाने का ये सही तरीका है कि आप अपना रिसर्च करिए, आप एक पेन पेपर लेके कंप्यूटर के आगे बैठ के निकालिए कौन सा प्रोजेक्ट हिट है, उस प्रोजेक्ट की विकिपीडिया देखिए, उसमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। प्रोडक्शन हाउस का नाम मिल जाएगा, उसका ईमेल आईडी आ जाएगा, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम आ जाएगा, उनका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। आप उस तरीके से कर सकते हैं। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि ऐसा होता है ना कि एक प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि आपने बोला जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें तो ऑडिशन की बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाता है कि कितना अच्छा आपका ऑडिशन है, उसके बेसिस पे। तो ऐसा होता है कि कभी कभार एक प्रोजेक्ट के लिए आपने स्पेसिफिक, लेट्स से मिथोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, तो आपने उसके लिए अपना ऑडिशन भेजा, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को लगा कि शायद लुक मैच नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसे आपका ऑडिशन अच्छा लगा, तो ये कहते हैं ना कि मतलब उसके दिमाग में वो रह गया, या फिर उससे वो परफॉर्मेंस फिर भी अट्रैक्ट कर गई, या फिर रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। तो कभी और अगर उसे कोई और प्रोजेक्ट मिलता है तो वो फिर से मतलब उसके दिमाग में वो रहता है कि यार मैं इसे एक बार पूछ सकता हूँ कि इफ यू आर अवेलेबल, या फिर कुछ ऐसा। ऐसी परफॉर्मेंस कैसे दे, मतलब ऐसी क्या-क्या चीजें देखते हैं? ऐसी परफॉर्मेंस तो आप प्रैक्टिस से दे सकते हो। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा आप वो करोगे, आप हो सकता है। लेकिन ये बात आपने बहुत सही बोला है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑडिशन, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हम ऑडिशन भेजते हैं और वो ऑडिशन भी बहुत अच्छा होता है, मगर किसी रीजन की वजह से चैनल को या डायरेक्टर को हमारा लुक पसंद नहीं आता है, या उन्हें लगता है कि हमारा लुक नहीं जा रहा है, कुछ बहुत ज्यादा हम यंग हैं या बहुत ज्यादा हम ओल्ड हैं, या हमारा लुक मैच नहीं कर रहा है। मगर ऐसे ऑडिशंस को हमेशा कास्टिंग डायरेक्टर्स सेव कर लेते हैं अपने डेटा में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये लुक मैच नहीं हुआ है, लेकिन एक्टर ये बहुत अच्छा है, ये एक्टर अच्छा है। और डेफिनेटली जैसे उनके पास दूसरा प्रोजेक्ट आता है, ये लोग आपको इमीडिएट कॉल करते हैं, इमीडिएट बुलाते हैं
ये चीजें होती है। तो बस वही है कि आपको ओवरऑल एक ही बात सामने आती है कि आपका परफॉर्मेंस, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, आपको कॉल आएगा जरूर, कभी भी आएगा, लेकिन आएगा कॉल। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस में कर चुका हूँ सर की बुक पढ़कर, तो अब मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। तो सर मैंने इंस्टाग्राम पे सर बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर को फॉलो कर रखा है, तो वहाँ से मुझे सर बहुत कम ऑडिशन के लिए मिल पाते हैं मेरे लिए, मेरे एज के लिए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा सर ऑडिशन कैसे दे सकता हूँ सर? ज्यादा से ज्यादा ऑडिशन इसी तरीके से, इसी तरह आपको ढूंढना पड़ेगा, इसी तरह आपको निकालना होगा। आपकी एज क्या है? 14 years old। 14 years old। तो आपको ज्यादा से ज्यादा देखना होगा कि इस एज ग्रुप का किस प्रोजेक्ट में, किस टीवी पे या कहाँ पे ज्यादा काम चल रहा हो, किस जगह पे काम चल रहा हो। आपको उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके ईमेल आईडीज निकालने होंगे, उनके फोन नंबर्स निकालना होगा आपको, और आपको उस तरीके से ढूंढना होगा। सर कैसे निकाल सकते हैं फोन नंबर सर, कहाँ से? आपको रिसर्च करना होगा। इंटरनेट के नंबर ऐसे तो मिलेंगे नहीं, वो तो आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। नंबर्स निकालने के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना होगा, आपको उनके फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टा प्रोफाइल पे जाना होगा, वहां पे उनको आपको इंस्टा पे मैसेज ड्रॉप करना होगा कि हेलो सर, मैंने आपका काम देखा, मुझे अपना प्रोफाइल भेजना है, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज। तो वहां से वो आपको अपना नंबर हो सकता है शेयर करने, तो वहां से आपको नंबर, इसी तरह नंबर मिलता है। आप इंस्टा प्रोफाइल से मैसेज करिए, फेसबुक से मैसेज करिए आप उनको, और नंबर निकालिए उनके। मेरा क्वेश्चन ये था कि जितने भी ऑडिशंस हुए अब तक मैं दिया, ऑनलाइन ही दिया, लेकिन हर जगह जो है आर्टिस्ट कार्ड मैंडेटरी बोल के बोल रहे थे। तो अभी क्या है कि मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, जैसे कि वो लोग बोलते कि आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ता। अभी मैं बोला कि मेरे पास जो है आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, लेकिन वो बोलते कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आप हमारे आपकी जो डिटेल्स है वो हमें शेयर कर दो, हम आपका आर्टिस्ट कार्ड बना देंगे, आप हमें पे कर दो। अब वो मेनली बहुत ज़्यादा जेन्युइन नहीं रहते लोग, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर लोकेशन पे हम मतलब शूट कर रहे हैं, तो अगर हम सेलेक्ट हो रहे हैं किसी में, तो आर्टिस्ट कार्ड बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है या हम बिना उसके भी कर सकते हैं? और ये जो लोग आर्टिस्ट कार्ड पूछते हैं, तो क्या इनमें से भी कोई लोग जेन्युइन होते हैं या नहीं मैम? मोहम्मद रिजवान, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो देखिए, मैंने इसके पहले, अगर आप ऑनलाइन हो स्टार्ट से, तो आपने ये कार्ड के बारे में अभी इसके पहले ही किसी ने सवाल किया है, तो कार्ड के बारे में किसी ने सवाल किया, तो मैंने अभी बताया मैंडेटरी है ये, मगर ये कितना ज्यादा मैंडेटरी है या कितना कम है, उसका कोई एक ग्राफ नहीं बनाया गया है। मगर हाँ, किसी प्रोजेक्ट्स में किसी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई ऐसे बड़े बैनर्स भी होते हैं जो लोग आर्टिस्ट कार्ड वाले ही एक्टर्स को ही काम देते हैं, और कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर हमारे पास कार्ड नहीं है, लेकिन हम अगर अच्छे एक्टर हैं, हमने काम अच्छा किया है, तो हमें सेट पे बुला लिया जाता है, हम काम कर लेते हैं। लेकिन अगर वहां पे किसी रीजन से अगर यूनियन वाले आ जाते हैं या कोई भी वहां पे आ जाता है, तो फिर यस, वो प्रोडक्शन हाउस के लिए भी प्रॉब्लम होता है। एंड इट्स नॉट इट्स नॉट अबाउट एक्टर्स कार्ड, इट्स अबाउट एवरीवन्स कार्ड। यूनिट में जितने लोग हैं, वो जो यूनियन वाले अगर आते हैं, तो वो हर किसी से पूछते हैं, वो सिर्फ एक्टर्स को नहीं पूछते, वो हर किसी से पूछते हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय क्यों ना हो, चाहे वो लाइट मैन क्यों ना हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट या डांसर या जूनियर आर्टिस्ट क्यों ना हो, सबसे वो पूछते हैं कार्ड के बारे में। तो सिर्फ एक्टर नहीं। हाँ, यहाँ पे एक्टर्स के बारे में इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो कुछ लोगों ने एक कमाई का जरिया बना लिया इससे, यू नो, एक लोगों ने कमाई का जरिया, कि एक्टर्स एक होता है, एक पैशनेट होता है, उसे काम चाहिए, वो चाहिए। फिर ये होता है कि अरे यार तुम सिलेक्ट हो गए हो, सबसे पहले उनका ये होता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपकी शूटिंग है 2 दिन में, 4 दिन में शूटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपके कार्ड। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कार्ड नहीं है, तो फिर एक्टर जल्दबाजी करेगा और कार्ड बनाएगा। तो ये रीजन है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, ठीक है। मगर अगर आप कार्ड बनाते हो किसी अच्छे यूनियन या किसी अच्छे इससे, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट, ये वर्थलेस नहीं है, ये काम ही आएगा ये कार्ड आपको। आपकी लैंग्वेज से लग रहा है आप हैदराबाद या मतलब कहीं वहां से, कहाँ से आप? हाँ, तो अब हैदराबाद का पता नहीं है ना कि हैदराबाद में कितना जरूरी है इस चीज के बारे में, है ना, तो वहां का आइडिया नहीं है
कि वहाँ की इंडस्ट्री में क्या है, भाई यहाँ की बात करो, ऐसे करके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कोई न्यू है बंदा, तो अगर इसको जैसे कि एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो जैसे कि सपना होता है एक का, तो वो मतलब शुरुआत किस तरीके से करे, मतलब ऐसा क्या करे जिससे कि वो आगे बढ़ पाए? जैसे कि आसपास के जो क्षेत्र में होती है वो भरपूर सुविधाएं वो मिल नहीं पाती है। नहीं तो सबसे अच्छी सुविधा तो आपके पास जॉइंट फिल्म्स की है ऑनलाइन, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जॉइंट फिल्म से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, सारे आपको प्रोसेस मिल जाएंगे, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने घर बैठ के किस तरह से, जो यहाँ के टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो आप उनके साथ बैठ के सीख सकते हैं घर से। एंड फिर वहाँ से आप अपना कास्टिंग्स वालों को पिचिंग करना, काम करना, या जो भी आप कर सकते हैं, तो आपको उस तरीके से हो जाता है। ये एक प्रोसेस है। या आपको फिर मुंबई आके यहाँ पे आना होता है अगर करना है तो प्रोसेस तो यही है। अच्छा सर, तो जैसे कि अगर हर एक जो व्यक्ति है वो मतलब हर एक लैंग्वेज में मतलब जैसे कि वो नहीं हो सकता है, तो जैसे कि अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो क्या वो उसके लिए सही है या गलत है? नहीं नहीं, सही और गलत ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है गलत और ना कुछ सही है। आपको इंग्लिश आती है अगर, तो ये आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज है बस। हम तो वैसे भी हम बॉलीवुड में है ना, हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, हम तो हिंदी में ही बात करेंगे, हिंदी में ही डायलॉग्स बोलेंगे। अभी भी तो हम हिंदी में ही कर रहे हैं, हम इंग्लिश में तो नहीं। हमें इंग्लिश आती है लेकिन हम इंग्लिश में तो नहीं कर रहे ना, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि हाँ, कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है या उतनी अच्छी नहीं आती है बट कर रहे हैं काम। यहाँ पे एक्टिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है ये आपको नहीं। आपको अगर हिंदी इंडस्ट्री में काम करना है, बॉलीवुड में काम करना है, डेफिनेटली आपको हिंदी आना चाहिए। आपको तेलुगु इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको डेफिनेटली तेलुगु आना है। मराठी इंडस्ट्री में काम करना है, मराठी आना है। उस तरीके से ये नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सर मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं हरियाणा से हूँ। ओके सर मेरा सवाल है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर एक एक्टर में क्या नोटिस करता है एक्टिंग के अलावा? ओवरऑल परफेक्शन, ओवरऑल हर चीज को नोट करता है कि वो जो एक्टर है, जो सामने वाला है, उसका आउटलुक कैसा है, उसका गेस्चर पोस्चर कैसा है, उसके बात करने का स्टाइल कैसा है, उसके खड़े होने का स्टाइल कैसा है, हर चीज वो नोट करता है। क्योंकि हम एक एक्टर बनना है, आपको एक एक्टर बनना है। एक एक्टर जो होता है वो सबसे एक अलग चीज होती है, एक हट के होता है। हमारे एक एक्टर में एक अलग सी क्वालिटी होती है जिसे हर कास्टिंग डायरेक्टर देखता है कि यस, इसमें कुछ अलग सी क्वालिटी है। क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो कई लोगों की भीड़ होती है, 100 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ होती है, मगर एक एक्टर उसमें से सबसे अलग दिखाई देता है। तभी हर कोई बोलता है अरे यार ये तो हीरो है, ये तो एक्टर है यार, इसको देखो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम किसी टीवी सीरियल के लिए या किसी फिल्म के लिए ऑडिशन भेजते हैं, तो सर उसमें अपनी प्रोफाइल्स और वो अपना मोनोलॉग वीडियो भेजते हैं, बट जब हम एड फिल्म के लिए भेजना है तो सर उसमें हमें क्या क्या भेजना रहता है? देखिए, एड फिल्म के लिए भी हमें प्रोफाइल भेजना है, हमें एड फिल्म के लिए भी, लेकिन एड फिल्म के लिए बहुत से जगह पे जो होता है प्रॉपर पोर्टफोलियोस मंगाते हैं, क्योंकि एड फिल्म की रिक्वायरमेंट एकदम कंप्लीट डिफरेंट होती है। एड फिल्म की कास्टिंग डिफरेंट होती है, टीवी सीरियल्स की कास्टिंग अलग तरीके से होती है। सबके कास्टिंग्स का अपना एक अलग अलग एक पैटर्न। जो एड फिल्म्स है, एड फिल्म्स का लुक्स एकदम अलग होता है, एकदम हट के अलग हाई प्रोफाइल लुक्स होते हैं उनके। तो उनके ज्यादातर वो लोग पिक्चर्स मंगवाते हैं, तो वो आपके नॉर्मल नहीं, अच्छे पोर्टफोलियोज हो या अच्छे पिक्चर्स हो आपके, तो वो एक एड फिल्म के लिए होता है। फिर जब वहाँ पे सिलेक्शन होता है तो फिर वो लोग बोलते हैं कुछ ऑडिशंस चाहिए। एड फिल्म्स के ऑडिशंस भी डिफरेंट होते हैं। हम जो ये मोनोलॉग्स वगैरह इमोशंस करते हैं, ये उस तरीके से नहीं होते हैं। एड फिल्म्स के बहुत ही शॉर्ट ऑडिशंस होते हैं, बहुत ही शॉर्ट ये होते हैं। हो सकता है वो ज्यादा डायलॉग्स वाले नहीं होते हैं, जस्ट एक इमोशंस वाले होते हैं, क्योंकि कई एड फिल्म से इमोशंस होता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही होती है। तो इस तरीके से ऑडिशन का उसका भेजना चाहिए। और सर कई जगह मतलब मुंबई में वहाँ पे सिर्फ ये अपना जो अपना प्रोफाइल देते हैं, हेलो सर माय नेम एज वगैरह, कई जगह सर ये लेते हैं, तो क्या उससे भी उसकी कास्टिंग होती है? हाँ, वो तो प्रोफाइल लिया जाता है ना, आपका कंप्लीट प्रोफाइल लिया जाता है, नेम, नंबर, एज, आपका इंटरेस्ट वगैरह,
और उसके बाद में रिक्वायरमेंट तो वही थी तर्श। जी मैम, यस सर। या साइड प्रोफाइल्स वगैरह वो जरूरी है, लेकिन उससे कास्टिंग नहीं, ऑडिशन से ही होगा, आपका परफॉर्मेंस से ही होगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हम जूनियर आर्टिस्ट कर सकते हैं ना कि मेन लीड का कोई डिफरेंस होता है इनमें? देखिए, जूनियर आर्टिस्ट एंड मेन जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो तो बहुत डिफरेंस है ना उसमें। तो जूनियर आर्टिस्ट तो वो, हाँ जी सर, जैसे जूनियर आर्टिस्ट कर सकते हैं, मतलब मैं करना चाहता हूँ तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करना चाहता हूँ, मैं वो गोल अलग है हमारा मेन लीड बनने का, तो सर ऐसे कर सकते हैं ना? मैं हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, एक एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हो। कई बड़े एक्टर्स हैं, कई लोग हैं जो जूनियर आर्टिस्ट से स्टार्ट किए मगर उनका टैलेंट सामने आया है और वो धीरे 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 आगे आया, तो कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए करना है, आपको उसके लिए करना है, तो आप उससे शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सर मतलब मैंने अपनी ऑडिशन वीडियो भेजी, पर सर उसको लगे सर कि हम ये हमारे रोल में फिट नहीं है, तो सर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम आपको उसको मतलब महसूस करें कि सर हम इस रोल के लायक फिट हैं सर? नहीं, ये आप महसूस नहीं करा सकते हैं, आप सिर्फ उसी तरीके से महसूस करा सकते हैं कि आप ऑडिशंस प्रॉपर बना के भेजिए। अगर आपको वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बोला गया है कि ऑडिशन लुकिंग फॉर पुलिस या लुकिंग फॉर अ डॉक्टर कैरेक्टर, या आपको कोई ऐसा कैरेक्टर का नाम, तो आप देखिए कि आप उससे ऑपोजिट में तो कोई ऑडिशंस नहीं भेजा आपने, या कोई हट के अलग ऑडिशंस तो आपने नहीं भेजा हुआ। बस इसी तरीके से अगर आपको ऑडिशंस का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप अपने आप से सवाल करिए। एक्टर को एक हमेशा अपने आप से सवाल करना है, क्यों, किस लिए। तो मतलब ये कि क्यों रिस्पांस नहीं आया, क्या मैंने ऑडिशंस बराबर भेजा हूँ, या इसमें कुछ गलती तो नहीं हो गई है, क्या गलती हो गई है, आप ऑडिशंस को देखिए, कहीं कुछ परफॉर्मेंस को गलती तो नहीं हो गई किसी चीज, एंड फिर आप उसे रेक्टिफाई कीजिए एंड आप फिर से एक नया ऑडिशन बना के आप सेट करिए। सर एक क्वेश्चन सर और है मेरा। सर मैंने सुना सर से सर कास्ट डायरेक्टर होते हैं सर, इनके सर नजरें बहुत तेज होती हैं, तो सर आप बता सकते हैं मुझे सर कि मैं अपने मतलब लुक के हिसाब से सर मुझे कौन सा रोल फिट बैठेगा सर मुझे? सर जैसे विलन का रोल, रोमांटिक रोल, एक्शन रोल, सर किस रोल में? नहीं, मुझे अभी स्क्रीन पे आप किस उसमें मुझे दिखाई, मैं थोड़ा वो देख रहा होते जैसे, तो मैं जब तक ऐसे पर्सनली देख नहीं पाऊँ मैं कैसे बता पाऊंगा कि आप किस लुक में या किस इसमें बेस्ट हो।